विजयादशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की पूजा के बाद विजयादशमी का त्योहार, आज मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिसके बाद इस दिन को विजय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। 9 दिनों के युद्ध के बाद इस दिन मां दुर्गा को विजय प्राप्त हुई थी। देश भर के मंदिरों और पंडालों में आज रौनक देखते ही बन रही है। विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चाहे मां वैष्णो देवी कटरा की बात कर लीजिए, गुवाहाटी कामाख्या माता मंदिर की बात कर लीजिए, दिल्ली में कर लीजिए छतरपुर मंदिर हो, चित्तरंजन पार्क हो, पूजा पंडाल, उमियाधाम सूरत, कोलकाता, अयोध्या, केरल, हर जगह से यानी पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की तस्वीरें रौनक है जबरदस्त। और देखिए, विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की भी परंपरा रही है। पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में विधिवत पूरे शास्त्र सम्मत तरीके से शस्त्र पूजन का आयोजन हुआ। सनातन शौर्य, वीरता एवं विजय के प्रतीक दिवस विजयादशमी के पावन अवसर पर मंदिर चौक में शस्त्रों का भव्य पूजन समारोह हुआ। इसमें याचक की भूमिका में काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विष्णुभूषण मिश्रा मौजूद थे। इस दौरान पूरा का पूरा परिसर वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा। सुनिए। शस्त्रों में तीर धनुष, गदा, तलवार और त्रिशूल पर पहले रोली और चंदन का तिलक लगाया गया और उन पर पुष्प अर्पित किया गया और अंत में मौजूद वैदिक ब्राह्मण के मंत्रोच्चारों के बीच में शस्त्रों की आरती उतारी गई। देखिए जरा। शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र की जरूरत होती है और यही वजह है कि वर्ष में कम से कम एक दिन आज दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजा जरूर होती है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार शस्त्र पूजा की जा रही है और देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो पुजारी हैं, अर्चक है, वो मंत्रोच्चार के बीच में शस्त्र पूजन को संपन्न करा रहे हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस पूजा को संपन्न करा रहे हैं और यहाँ पर तमाम तरह के जो अस्त्र शस्त्र हैं जो पौराणिक समय में इस्तेमाल किए जाते थे, आज भी कहीं न कहीं पूजन में उसका उपयोग किया जा रहा है और इससे अपने शस्त्र को दर्शाने की कोशिश हो रही है। देख सकते हैं गदा है, धनुष बाण है, विशालकाय त्रिशूल है और फूल माला पुष्प से उनकी पूजा हुई है। धूप अगरबत्ती हुआ है, डमरू वादन हुआ है, शंखनाद हुआ है। और आज की शस्त्र पूजा इसलिए खास है क्योंकि दशहरा एक वर्ष में एक ऐसा दिन आता है जब शस्त्र पूजा की जाती है और कहा जाता है शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र को जरूर पूजना चाहिए। और पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में इस तरह का पूजन दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज पहली बार इस तरह की शस्त्र पूजा हो रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या ध्येय है? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने जो अपना संकल्प लिया है कि समस्त सनातन नवाचार और समस्त सनातन पर्व जो है उनको पूरी गरिमा के साथ पूरी शास्त्रीय पद्धति के अनुसार धाम में आयोजित किया जाएगा। तो देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरे की रौनक है और आज सुबह सुबह बड़ी हस्तियों ने भी पूजा अर्चना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में जवानों के साथ अस्त्र पूजन किया और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पूजा अर्चना की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुर्गा पंडाल जाकर मां की पूजा अर्चना करते नजर आए। तो नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सालाना विजयदशमी कार्यक्रम में परेड की सलामी के बाद शस्त्र पूजन किया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग हस्तियों की। जवान के साथ रक्षा मंत्री की मौजूदगी अस्त्र पूजन करते हुए नजर आए और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा आराधना में लीन नजर आए। वहीं मोहन भागवत नागपुर में शस्त्र पूजन उन्होंने किया और नीचे पटना में देखिए नीतीश कुमार भी पंडाल में पहुंचकर दर्शन करते हुए नजर आए। कोलकाता में दुर्गा पूजा की धूम आज है, रौनक है। वैसे तो दशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं शनिवार का दिन होने की वजह से इसे एक दिन और टाल दिया जाता है, यानी श्रद्धालुओं को मां दुर्गा के दर्शन के लिए एक दिन और मिल गया है और श्रद्धालु भी इससे खुश हैं। चलिए अब आप सभी को कोलकाता लिए चलते हैं। देखिए, दुर्गा पूजा की जब भी बात होती है तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल सबसे पहले ध्यान में आता है। अब आपको हम वहीं लिए चलते हैं। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कोलकाता से। अनुपम, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाइए। आज तक को देश भर से, विदेशों से जो लोग इस वक्त देख पा रहे हैं, आपके माध्यम से हम भी चाहेंगे कि दर्शन कर लें और जानकारी भी पहुंचाइए।
कितनी रौनक है, कैसा माहौल है। अनुपम। जी बिल्कुल आशुतोष, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोलकाता की बहुत ही प्रसिद्ध मुदियाली क्लब है और यहाँ की दुर्गा पूजा किस तरह से हो रही है, कितनी भव्यता से हो रही है, वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो माँ दुर्गा को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज माँ दुर्गा, ये जो पूरा जो पंडाल है उसके भीतर माँ दुर्गा किस तरह से महिषासुर को का वध कर रही है वो दर्शाया जाता है। लगभग हर पंडालों में यही दृश्य होता है, तो इसी दृश्य को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है और भीड़ बेहद है। हजारों की संख्या में लोग ये जो दुर्गा पूजा के 4 दिन 5 दिन होते हैं, हर पंडाल हर मंदिर में जाते हैं और ये दर्शन करते हैं, इसकी भव्यता को देखते हैं। और हमारे साथ मुदियाली क्लब के सदस्य भी हैं, उनसे बात करते हैं कि आज तो दशमी है और बहुत लोग सोच रहे हैं कि दशहरे के दिन विसर्जन होता है, लेकिन बहुत जगहों पर आज विसर्जन नहीं हो रहा है, सिंदूर खिला नहीं हो रहा है। तो दशमी कल तक है, इस बार तिथियां थोड़ी सी इधर उधर हो गई हैं, उसकी वजह है क्या? थोड़ा सा तिथि तो बदल गया है, दशमी कल सुबह खत्म हो रहा है। तो ये हम लोग का बंगाली का एक नियम है कि हम लोग शनिवार में हम लोग को किसी माँ को विदा नहीं जाना देते हैं, तो इसीलिए ये कल तक रहेगी। और जैसे कि पूजा पाठ होता है वो हो गया है, वो घट विसर्जन हो गया है, दर्पण विसर्जन हो गया है, वो सारा चीज हो गया है। कल सिंदूर खेला होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ को माँ को गंगा के तरफ लेके जाएंगे, वहाँ पे हम लोग हिमाचल। बिल्कुल आपने समझ लिया क्या यहाँ पर रीतियां हैं और भीड़ जबरदस्त है। मैं वो दृश्य आपको दिखाते हुए छोड़ना चाहता हूँ, ये दृश्य आप देखते रहिए, कितने लोग हजारों की संख्या में यहाँ तो आपके पास हम रुक करेंगे। फिर अब दिल्ली में भी जरा, पश्चिम बंगाल कोलकाता की तो बात हो गई, अब दिल्ली राजधानी है देश की, तो यहाँ पर क्या माहौल है समझते हैं। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुशांत, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है, किस पंडाल में, और तस्वीरें क्या कहती हैं, दर्शकों को बताइए। आशुतोष, मेरी मौजूदगी लाल किले के पास दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीलाओं में शुमार नवश्री धार्मिक में है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार किया जा रहा है। लगभग 6:30 बजे के आसपास यहाँ पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। उनकी मौजूदगी में रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा और बहुत ही खास माना जाता है ये पर्व, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। आज दशहरा पर्व जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और लाल किले के प्राचीर पर खास तौर पर अगर कहा जाए तो बहुत ही अलग अंदाज में तैयारियां जो है वो की जा रही है। रावण के पुतले जब जलाए जाएंगे तो यहाँ पर आर्टिफिशियल जो आवाज है पटाखों की वो सुनाई देगी, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन के चलते पटाखों पर पूरी तरीके से बैन है। ये तैयारी जो है वो रामलीला कमेटी की तरफ से की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। साथ ही साथ बॉलीवुड का तड़का भी जो है वो लगेगा। कई सारे फिल्म स्टार जो है वो आसपास की कई सारी रामलीलाओं के अंदर शिरकत करेंगे और वहां पर भी अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो देखने के लिए रामलीला के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रौनक भी जो है वो देखते हुए बनती है, क्योंकि जितनी भीड़ रामलीला में होती है उससे कई ज्यादा भीड़ जो है वो बाहर होती है, जो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं दशहरा दिखाने के लिए। ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों को दिखाने के लिए। अनुपम जुड़े थे कोलकाता से, उनका भी धन्यवाद। विजयदशमी के दिन से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा भगवान श्री राम की है। श्री राम जी ने इसी दिन लंका के राजा रावण का वध किया था। विजयदशमी के दिन अब हर साल रावण के पुतलों का दहन किया जाता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं, जगह हैं जहां पर रावण पूजे जाते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में अगर हम गौतम बुद्ध नगर जिले की अगर बात कर लें, नोएडा एक्सटेंशन में बिसरक जो गांव है वहीं पर रावण दहन नहीं होता, पुतला नहीं फूका जाता, पूजते हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी से लेकर अयोध्या और कानपुर तक की।